हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनकहे और रोचक पहलुओं के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप जानते हों। उनकी संघर्ष भरी कहानी और विचारधारा ने भारत का चेहरा बदल दिया। तो चलिए जानते हैं बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ खास रहस्य। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने 32 डिग्रियां हासिल की थी? जी हाँ, वो एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने 3 देशों भारत, अमेरिका और इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई कर अपनी मेहनत से कुछ यह मुकाम हासिल किया। बचपन में अंबेडकर जी को स्कूल में पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा और संघर्ष के बल पर न केवल इस भेदभाव को खत्म किया बल्कि भारत के संविधान का निर्माण भी किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन को सामाजिक समानता की लड़ाई में झोंक दिया। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उन्होंने इस धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह जाति प्रथा और भेदभाव से मुक्त था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसमें सामाजिक समानता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश था। डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से इतना प्यार था कि उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थी। इसके अलावा वे बेहद अनुशासित और समय के पाबंद थे। एक और खास बात यह है कि उन्होंने नींद से ज्यादा काम को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि जिंदगी में समय सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर मन में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो हम कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। उनके विचार और संघर्ष हमें आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब भी हम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने उनकी महान उपलब्धियों की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां ऐसी हैं जो बेहद प्रेरणादायक और अद्भुत है। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन की उन कहानियों पर रोशनी डालेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर को किताबें इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपने जीवन में 50,000 से ज़्यादा किताबें इकट्ठी की थी। जब वे न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे थे तो अपने रहने के खर्च में कटौती कर किताबें खरीदा करते थे। उनकी लाइब्रेरी को भारत की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी में से एक माना जाता है। बाबा साहेब अपने जीवन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते थे। उनका मानना था कि समय बेहद कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस समर्पण का नतीजा है कि उन्होंने संविधान निर्माण के लिए दिन रात मेहनत की और इतने कम समय में एक अद्भुत दस्तावेज तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1919 में साइमन कमीशन के सामने दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वहां भारतीय दलितों के अधिकारों और उनकी दुर्दशा को बेबाकी से प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने दुनिया के सामने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को उजागर किया। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में पहली बार एक शेवरले कार खरीदी थी? उस समय कार रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अंबेडकर साहब ने इसे इसलिए खरीदा ताकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में दलितों के अधिकारों के लिए काम करने में आसानी हो। महाड़ सत्याग्रह की बात करें तो यह एक ऐसा आंदोलन था जब अंबेडकर साहब ने 1927 में दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने यह संदेश दिया कि पानी जो प्रकृति का वरदान है उसे किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। यह भारत में सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक युग की कहानी है। उनके संघर्ष और योगदान ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को भी यह सिखाया कि शिक्षा, समानता और मानवता सबसे बड़े हथियार हैं। उनकी अनसुनी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं।
जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी नेता और नीति निर्माता भी थे। उनकी नीतियां केवल उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक भारत को दिशा देने वाली थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों के पीछे छिपे रहस्य और उनकी दूरदृष्टि का असली मतलब। तो वीडियो को अंत तक देखें और बाबा साहेब की सोच को करीब से समझें। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनका मानना था कि किसी भी समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उनकी नीति के तहत सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उन्होंने दलितों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष आरक्षण और छात्रवृत्ति की वकालत की, ताकि वे भी समान अवसर पा सकें। क्या आप जानते हैं कि भारत में 8 घंटे के कार्य दिवस का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर की देन है? उनके समय में मजदूर 12 से 14 घंटे काम करते थे। अंबेडकर ने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 8 घंटे के कार्य दिवस का कानून पारित करवाया। यह न केवल भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, बल्कि विश्व श्रम आंदोलन में एक मिसाल बन गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की। उनकी यह नीति उस समय बेहद क्रांतिकारी थी, जब महिलाओं को समाज में बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर खुलकर समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक समानता को सामाजिक समानता का आधार माना। उनकी नीतियां भूमि सुधार, कर व्यवस्था और रोजगार सृजन पर केंद्रित थी। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की वकालत की, जिसके तहत राज्य का दायित्व था कि वह सभी को जीवन जीने के लिए समान अवसर प्रदान करे। उनका मानना था कि जब तक गरीब और कमजोर वर्ग को आर्थिक ताकत नहीं मिलेगी, तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म और राजनीति को अलग रखने की नीति अपनाई। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए, न कि धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर यह संदेश दिया कि धर्म को इंसानियत और समानता का आधार होना चाहिए, न कि विभाजन का। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियां सिर्फ कानून और संविधान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए थीं। उनकी सोच और दूरदृष्टि आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य न्याय और समानता को सुनिश्चित करना है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।